नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं लर्न मोर चैनल और मैं हाजिर हूं विजुअल बेसिक के और एक मैजिक ट्रिक के साथ। यह है लेक्चर नंबर 14 दोस्तों विजुअल बेसिक का, और जिसमें मैं आपको बताने वाला एक मैजिक ट्रिक। वैसे तो फोटो अरेंज करना या पिक्चर लुकअप, इसके ऊपर मैंने और वीडियोस बनाए हैं और जो कि मेरे चैनल पे है, आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 नाम लिखे हैं, जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ एक्टर्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको अक्षय कुमार, आमिर खान वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई फोटोज अरेंज नहीं करा है अभी तक, तो अभी मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। क्लिक टू सी मैजिक क्या होता है देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको छोटा सा एक रेड मार्क दिख रहा है, आप माउस लेके जाओ। यहाँ पे देखो अक्षय कुमार का फोटो आपको दिख रहा है। आमिर खान के ऊपर माउस लेके जाओ, आमिर खान, आर माधवन, सलमान खान या शाहरुख खान, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसके ऊपर भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली उसका फोटोज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और बस मैंने एक सिंगल क्लिक किया और यहाँ पे कमेंट के अंदर उनके फोटोज यहाँ पे ऐड हो गए। कमेंट के अंदर पिक्चर कैसे ऐड करना, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, लेकिन वो मैन्युअली एक एक करके 200 फोटोज अगर ऐड करने रहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 200 400 जितने भी फोटोज है आपको सबके ऊपर ऐसे कमेंट बॉक्स में आपको फोटोज अरेंज करने, जैसे भी उसके ऊपर हम माउस लेके जाएंगे तो फोटोज यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये काफी अमेजिंग रहेगा आपको जॉब के लिए, तो ये काफी यूजफुल रहेगा आपको जॉब के लिए, जहां पे आपको पिक्चर से रिलेटेड कुछ काम करना है, इंप्लॉइज के नाम के ऊपर उसकी फोटोज अरेंज करनी या कुछ भी ऐसा अरेंज करना है, तो आपको ये अरेंज करने का जो लॉजिक है मैंने बनाया विजुअल बेसिक के अंदर, ये आपको काम देगा दोस्तों। तो चलिए इसको आसान भाषा में सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखिए, जहां पे भी आपको फोटोज अरेंज करने वहां पे यूजफुल कंसेप्ट हो सकता है, और ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं लेके चलता हूं मेरे एक्सेल फाइल के अंदर। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस अमेजिंग विजुअल बेसिक कंसेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ मैं कंप्यूटर के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्लेस के फोटोज। मैंने बहुत सारे फोटोज लिए हैं। यहाँ पे आप 200 फोटोज भी ले सकते हैं, मैंने बताया कितने भी फोटोज ले लीजिए। लेकिन इन फोटोज को पहले एक्सेल के अंदर, मतलब यहाँ पे आपको नाम प्रॉपरली देना है। इन फोटोज को ऑलरेडी मैंने नाम दिया है ताकि मुझे नाम के हिसाब से मैं उसे एक्सेल के अंदर ले सकूँ। तो इतने सारे फोटो के नाम आपको टाइप करने की जरूरत ना पड़े, तो ये नाम ऑटोमेटिकली एक्सेल में आ जाए। ये नेम सब में एक्सेल में पुल करने हैं, तो उसके लिए एक एडिंस की जरूरत है। इसके पहले ही मैंने उस पिक्चर एडिंस के बारे में बताया है विंडोज फाइल मैनेजमेंट करके। तो यहाँ पे आपको वो एडिंस में दिखा देता हूँ, पिक्चर एंड वीडियो असिस्टेंट करके ये एडिन आपको दिख रहा है, EXE फाइल। इसको आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में से करना है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है मैंने, और ये फ्री एडिन है दोस्तों। और डबल क्लिक कीजिए, इसको रन कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। लेकिन जब भी आप इसे रन करके इंस्टॉल करेंगे तो जरूरी है कि आपका एक्सेल जो है यहाँ पे ओपन ना रहे, एक्सेल फाइल बंद रखें। और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे एक्सेल के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ आएगा कैसे एडिंस। तो वो एडिंस इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको एक्सेल फाइल में आना है, और यहाँ पे आपको एक नया टैब मिल जाएगा जिसका नाम है स्पेशलिटी। वो एडिंस के साथ ही ये टैब आ जाता है, मतलब एडिंस इंस्टॉल करने के बाद ही ये टैब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और उसके अंदर ये 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पिक्चर एंड वीडियो और एडिंस मैनेजर है। तो फिलहाल पिक्चर एंड वीडियो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो जितने भी पिक्चर्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फोल्डर में दिखा है, मेरे पास इतने सारे पिक्चर्स है, तो ये सभी मुझे अरेंज करने, वहाँ पे उनका नाम यहाँ पे पहले लेना अंदर। तो मैं कैसे लूंगा, यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, लिस्ट पिक्चर एंड वीडियो फाइल्स। और यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो सिलेक्ट फोल्डर में करूंगा और सिलेक्ट फोल्डर में ओके बटन पे क्लिक करूंगा। और जहां पे भी मेरे पिक्चर्स सभी सेव है उस फोल्डर को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूंगा। और फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली फाइनली ओके करना है। यहाँ पे मेरे पास उसमें पिक्चर फाइल्स है, सभी आ जाएगी, और वीडियो फाइल्स तो नीचे है। फिलहाल वीडियो फाइल्स तो अनचेक करेंगे तो भी चलेगा, वैसे भी वीडियो फाइल है नहीं मेरे फोल्डर में। और यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे भी नया शीट ओपन होगा। ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है आपको, ठीक है मुझे नई शीट पे चाहिए, न्यू वर्कबुक पे नहीं चाहिए वैसे भी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड सिलेक्ट ओके, देन टू गेट द लिस्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 24 पिक्चर्स मेरे पास है, और सभी के सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, और उनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी साइज आ रही है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ईयर, देन मंथ, डे, ये सब चीज़ें मुझे नीचे। फिलहाल ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे बस 2 ही कॉलम रख रहा हूँ, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, और 2 कॉलम मैंने रखे। एक तो उस पिक्चर का यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम दिख रहा है, और उसका लोकेशन दिख रहा है, जैसे सी ड्राइव यूजर्स प्रिया एंड डेस्कटॉप फोल्डर में वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने रखी। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं इसमें जो .jpg मुझे लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे अलग कैसे करूँगा। मैं सिंपल है, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करूँगा कॉलम, और कॉलम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जो .jpg यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इसे मैं
फॉर्मूला दे देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉट जो है वो फाइंड करना है। पहले डॉट की पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। आप फॉर्मूला भी दे सकते हैं, आप टेक्स्ट टू कॉलम भी ले सकते हैं, आप कोई भी तरीके से इसे अलग कर सकते हैं। मतलब वहाँ से जो डॉट जेपीजी उसको अलग कर देना है और अजिंक्य रहाणे या फिर जो भी नाम है उसको ये कॉलम में लेना है मुझे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फाइंड करके लिख रहा हूँ। सो फाइंड के अंदर यहाँ पे मैं डॉट की पोजीशन फाइंड करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं लिखूंगा दिस टेक्स्ट B2 के अंदर एक नंबर से, मतलब स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे हम लोग, और ये डॉट की पोजीशन यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। तो चलिए डॉट की पोजीशन मिल जाएगी आपको 15 नंबर पे। तो 15 नंबर अगर डॉट की पोजीशन है तो उसके लेफ्ट के कैरेक्टर 14 मतलब 14 कैरेक्टर, तो -1 करेंगे। 14 कैरेक्टर हमें चाहिए, तो बराबर 14 कैरेक्टर। तो 14 कैरेक्टर आएंगे कैसे, तो ये 14 आंसर आ रहा है तो ये लेफ्ट में डाल देंगे हम, लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। लेफ्ट में हम लोग B2 को चेक करेंगे और ये पूरा 14 कैरेक्टर। तो देखते हैं अभी आंसर क्या आता है B2 अजिंक्य रहाणे, और आप इसे ड्रैग कीजिए, देखिए सबका आंसर आ चुका होगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कैसे आपको मैंने बता दिया कि नेम अलग सा कैसे लेना है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन आपको इसे भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि इसकी भी जरूरत है हमें, जो विजुअल बेसिक का कोड हम यूज करने वाले दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। अब मैं इसे रहने देता हूं, बाद में मैं इसे हाइड करूंगा, और इसकी भी जरूरत है। फिलहाल मैं आपको विजुअल बेसिक के कोड में बताऊंगा कैसे करना है। अब मैं चाहता हूं कि एक मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो इन सभी के फोटोज, अभी मैंने नाम तो ले लिए, यहाँ पे नाम पहले से मेरे पास टाइप रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है मैंने नाम ले लिया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर माउस लेने के बाद यहाँ पे सबकी फोटोज डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं मैन्युअली करूंगा तो होता क्या है, राइट क्लिक करके हम इंसर्ट कमेंट करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, मेरा एक वीडियो है इंसर्ट कमेंट के अंदर फोटोज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट कमेंट में यहाँ पे हम लोग कमेंट लेते हैं, और फिर यहाँ पे इसकी बॉक्स की साइज वगैरह कम करके, फिर यहाँ पे सपोज ये टाइटल वगैरह जो है कमेंट का हटा के, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट। मैं आपको ट्रेडिशनल वे दिखा देता हूँ जो आपको करना है हर एक कमेंट के लिए। फॉर्मेट कमेंट में जाना है, फिर यहाँ पे कलर्स एंड लाइंस में जाकर ये कलर जो ऑप्शन है इसके अंदर फिल इफेक्ट्स ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करके फिर पिक्चर लेना है, और पिक्चर जहाँ पे भी है उस लोकेशन से यहाँ पे एक एक पिक्चर आपको पिक करके ऐसा पूरे पिक्चर्स रखने पड़ेंगे। जैसे अभी ये डेस्कटॉप पे पिक्चर्स है मेरे पास प्लेयर्स फोल्डर में, तो प्लेयर फोल्डर्स में से मैंने अजिंक्य रहाणे ले लिया और इंसर्ट कर दिया और ओके कर दिया और ओके। तो इतना लंबा प्रोसेस मुझे करना पड़ रहा है दोस्तों। अगर मुझे हर एक फोटो के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना है और 200 फोटोग्राफ है तो बहुत टाइम जाएगा ना, कितना सारा टाइम मुझे यहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक कोडिंग लिखा है, 2-4 लाइन की कोडिंग है, आपको समझ में आएगा। विजुअल बेसिक की कोडिंग्स इजी से आपको समझ में आएगा। मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये काम कैसे करता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कमेंट को। फिलहाल मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं चाहिए, हर एक के ऊपर फोटोज अरेंज करने के लिए बहुत टाइम जाएगा भाई, तो हमें इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो अभी कोडिंग लिख देते हैं ताकि मैं 200 या 400 फोटोज भी रहेंगे उस फोल्डर में से, तो मैं यहाँ पे अरेंज कर पाऊंगा। तो चलिए कोडिंग के लिए प्रेस करते हैं यहाँ पे Alt F11। तो लेकिन ध्यान रखना है कि हम कौन से शीट में है, शीट 2 में है हम, हमारा कोडिंग शीट 2 के लिए हो रहा है। तो Alt F11 मैं करूंगा और यहाँ पे एक मैक्रो इंसर्ट कर दूंगा। तो चलिए मैक्रो यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, और मैक्रो के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्लियर है। यहाँ पे मिल रहा है आपको मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर हम एक मैक्रो का फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सपोज मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग पिक के बारे में देख रहे हैं, तो पिक करके मैं ऐसा फंक्शन लिख देता हूँ। कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हैं, फिलहाल पिक्चर अरेंज का ये है तो मैं पिक लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं आगे का हाल आपको जूमिंग में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कोडिंग में जो लिखना है वो कोड कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसकी मदद से आप यहाँ पे फॉर लूप असाइन कर सके, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास ज्यादा सेल्स है तो हमेशा फॉर लूप से काम चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल जो कि हम फॉर लूप में हमेशा यूज करते हैं, आई एज ए इंटीजर। तो इंटीजर इनफ है मेरे लिए, क्योंकि 200 400 500 फोटोज रहेंगे तो इंटीजर वैल्यू तो यहाँ पे इनफ हो जाएगी। फिर मैं लास्ट रो डिक्लेयर करना चाहूंगा, जो रो कॉलम में हमारे पास नाम अवेलेबल है उसका टोटल नेम के लिए, मतलब कितने नेम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फोटोज अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे शीट 2 रहेगा हमारा, शीट 2 डॉट रेंज, और उस कॉलम का नाम है ए में ही हमारे पास सभी के सभी नेम्स अवेलेबल है जो क्लिकेटर है उनके। और मैं यहाँ पे ए कॉलम का लास्ट रो डिक्लेयर करूंगा। लास्ट रो डिक्लेयर करने की कोडिंग पुराने VBA के लेक्चर्स में है, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोस देखे ही रहेंगे। और यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, उसका लास्ट रो के लिए रोज डॉट काउंट रहता है, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ओके दैट्स इट, ये लास्ट रो आ गया। अब ये लास्ट रो क्यों है, क्योंकि हमारा फॉर लूप जो चलने वाला है वो हम लोग आई से चालू करेंगे, और वो जाएगा आई से, मतलब I2 से चालू करेंगे, क्योंकि हमारे 2 नंबर सेल में, मैं आपको दिखा देता हूं एक्सेल में 2 नंबर सेल में अजिंक्य रहाणे हैं, 1 नंबर सेल में तो कुछ नहीं, उसके लिए कमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2
टू एल रो मतलब जितने भी वहां पे नाम है, सपोज 20 रहेंगे, 50 रहेंगे, 100 रहेंगे, व्हाटएवर, आपको जाके चेक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एल रो चेक करेगा कि कितने नाम है। तो इसके लिए मुझे देना है यहाँ पे कमेंट ऐड करना है दोस्तों। तो कमेंट ऐड करना है, लेकिन आपको कुछ कोडिंग भी यहाँ पे प्रॉपरली समझना होगा कि कमेंट की कोडिंग कैसे होगी। तो कमेंट ऐड करने की कोडिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ। शीट 2 के लिए को कमेंट ऐड कर रहे हैं आप, जो सेल्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के लिए। तो सेल्स हमारा पहला सेल जो रहेगा वो रहेगा आई की वैल्यू 2 है, कॉमा कॉलम नंबर 1। ये बात याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि एक कॉलम में हमारी वैल्यू और उसी के लिए हम लोग कमेंट ऐड करें तो हम लोग ऐड कमेंट लिखेंगे। और जब फॉर लूप रन होगा तो आई की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 2 नंबर सेल के लिए वहां पे ऐड होगा, यानी कि A3 के लिए नेक्स्ट सेल जो आएगी A2 के बाद A3 A4 A5 ऐसी सेल बदलती जाएगी। ये फॉर लूप का काम है कि फॉर लूप वैल्यू की इंक्रीमेंट करते जाएगा, वैसे वो सेल्स नेक्स्ट सिलेक्ट होते जाएगा और उसमें ये कमेंट ऐड होता जाएगा। ऐड कमेंट डॉट शेप, ऐड कमेंट डॉट शेप डॉट विड्थ। अब ये शेप डॉट विड्थ लिखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि कमेंट की जो साइज है वो कम करनी है। जैसे मैंने आपको दिखा था कमेंट को हॉरिजॉन्टली हमें थोड़ा सा कम करना है, तो इसलिए साइज 60 इनफ है। मेरे फोटोज जैसे है उसके हिसाब से मैं रखूंगा। तो फोटोज मेरे वर्टिकली थोड़े से ज्यादा बड़े रहते हैं और हॉरिजॉन्टली कम रहते हैं, तो इसलिए विड्थ में मैं यहाँ पे 60 रखूंगा। 60 इनफ है विड्थ। मैं आपको दिखाऊंगा 60 विड्थ कैसे आता है, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी विड्थ कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पहले समझ में आया कि आपने कमेंट ऐड किया। अब इस कमेंट में फोटोज ऐड करना है आपको, लेकिन इस फोटो के लिए आपको एक कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कोड कौन सा है जो कोड आपको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि कमेंट तो ऐड होगी। कमेंट ऐड होने के बाद उसके लिए फोटोज ऐड होने के लिए फोटो का एक लोकेशन हमें देना पड़ेगा, इसलिए मैं पिक करके एक यहाँ पे वेरिएबल में एक फोटो का लोकेशन ऐड करो। तो सी कॉलन, तो सी कॉलन के बाद लोकेशन जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लोकेशन है हमारा, जो फोल्डर का लोकेशन है ऑटोमेटिक आ जाता है और वो मैंने यहाँ पे रखा है। बस मुझे इतना ही चाहिए, एक ही लाइन कॉपी करना है मुझे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा। तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पेस्ट यहाँ पे याद रखना है कि डबल इन्वर्टेड कोमा कीजिए और फिर पेस्ट कीजिए। इस तरह से पेस्ट करना है आपको इसे, और बाद में इस कॉलम को आपने डिलीट किया तो भी चलेगा। बस काम खत्म उसका। बस एड्रेस लेना है वहां पे आपको, क्योंकि एड्रेस लेने के लिए मैंने उस कॉलम को वहां पे रखा था और एड्रेस इस तरह से आ जाएगा। आप एड्रेस दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाकर उसका एड्रेस पिक कर सकते हैं पूरा का पूरा क्या है। फिलहाल ये एड्रेस यहाँ पे आ जाता है हमारे जो फाइल मैनेजर है उसके जरिए। तो यहाँ पे आ चुका है एड्रेस हमारे पास, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने वो पूरा लिख दिया एड्रेस एज इट इज। लेकिन आगे क्या लिखना है आपको, एड्रेस लिखने के बाद आगे इस एड्रेस के साथ उसका नाम ज्वाइन करना है दोस्तों, क्योंकि उस फाइल का नाम अलग अलग है, हर एक फाइल का नाम अलग अलग है। तो आपको इसके लिए एंड लिखने की जरूरत है यहाँ पे, और उस फाइल का नाम जो है वो उसी सीट में है, हमारी जो शीट है उसी में है, लेकिन कौन से सेल में अवेलेबल है, उसके सामने वाले सेल में अवेलेबल है जहां पे है। तो यहाँ पे आपको सामने वाली सेल कौन सी है, 2 नंबर कॉलम की। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल के अंदर, ये 2 नंबर कॉलम की है। आई रो नंबर 2 देन 3 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम। तो ये सभी उसका जो फाइल का एक्चुअल नेम है .jpg करके, ये यहाँ पे हमें चाहिए .jpg करके। सो .jpg करके नाम है, इसके लिए मैंने आगे का कॉलम रखा है .jpg के साथ है। नहीं होता तो मुझे .jpg करके यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। बस उस सेल की जो वैल्यू है उसके साथ मैं यहाँ पे डायरेक्टली नाम अरेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे हो चुका है ये कोड, और आपको समझ में आया होगा कि ये कोड मैंने क्यों लिखा है। ये कोड इसलिए लिखा है क्योंकि ये हर बार उस एड्रेस को पिक करेगा, उस नेम को पिक करेगा। जैसे अजिंक्य राणे .jpg पहला फोटो है, तो वो इस लोकेशन पे है, तो वो पिक में जाके सेव करेगा, ये पिक लोकेशन पे जाके उसको सेव करेगा। और इसे हम लोग उस कमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कोड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शीट 2 डॉट सेल्स के अंदर हम यहाँ पे लेंगे I,1 वही सेल्स डॉट, यहाँ पे कमेंट लेंगे, कमेंट के बाद डॉट शेप, और शेप के बाद डॉट फिल के अंदर हमें ये करना है फिल डॉट यूजर पिक्चर। ये आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों, यूजर पिक्चर, और उसके बाद आपको लिखना है PIC। एंटर बटन प्रेस कीजिए आप। PIC यानी कि ये पिक्चर का जो लोकेशन है ये यहाँ पे आ चुका होगा, और हर बार लोकेशन चेंज होते जाएगा, हर बार यहाँ पे नया नया पिक्चर आते जाएगा उस सेल के ऊपर। तो आपने जो कमेंट ऐड किया, ये एक काम कीजिए आप, ये कमेंट जो आपने ऐड किया इसे हम लोग ऊपर ऐड कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये कमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो पिक्चर को अरेंज करने के लिए, और ये कमेंट से रिलेटेड है। तो कमेंट आपने ऐड किया, उस कमेंट के शेप फील्ड में आपने ये कर दिया। तो इस तरह से आपने लिखा तो भी चलेगा,
वैसा लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे और एंड सब्जेक्ट हमारा कर देंगे। कोडिंग खत्म है दोस्तों, कोडिंग समझ लो, कोडिंग खत्म है। कोडिंग ये 4-5 लाइन ही है, बस खत्म। आपको पहले एल रो डिक्लेयर करना होगा, एल रो तक हमारा फॉर लूप रन होगा और आई जो वैल्यूज हैं यहाँ पे बढ़ती जाएगी और जैसे आई वैल्यूज बढ़ेगी हर बार फोटो अलग अलग सेलेक्ट होगा इस लोकेशन से, यूजर प्रिया डेस्कटॉप प्लेयर्स, जहाँ पे मेरे फोल्डर्स सेव है, लोकेट है ऑलरेडी। और वो कैसे अरेंज करने हैं आपको मैंने बता दिए, फोटोज वहां से कैसे अरेंज करने पिक्चर मैनेजर के जरिए। और ये चीज यहाँ पे हो चुकी है, क्लियर हो चुका है। अब मैं इसे रन करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं इसे डीबग करके दिखा देता हूँ, एक एक करके डीबग। तो मैं F8 बटन यहाँ पे प्रेस करना चाहूंगा अभी। तो F8 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एल रो रीड हो रहा है, एल रो 25 है टोटल, 1 to 25 हमारे जाने वाले टोटल रोज रीड होते जाएंगे। और पहला यहाँ पे पिक में कुछ पिक्चर यहाँ पे सेव हो जाएगा। पिक के अंदर आपको दिख रहा है कि अजिंक्य रहाणे .jpg करके पिक्चर सेव हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं जूमिंग में दिखा देता हूँ, पिक के अंदर ये सेव हो चुका है। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे जो F8 बटन में प्रेस करूंगा तो कमेंट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं कमेंट यहाँ पे रेड एक कॉर्नर छोटा सा आ रहा है, यहाँ पे माउस पॉइंटर में हटा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रेड कॉर्नर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे फिर से F8 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे तो यहाँ पे आ चुका है एरर दोस्तों। मैं यहाँ पे एरर, हाँ चलिए डिबग कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों यहाँ पे मैंने शीट 2 में शीट का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने मुझे बताया नहीं दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं। अभी F8 बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे आगे रन हो चुका है। तो ये यहाँ पे डिबग हो चुका है। फिर F8 ऐड करेंगे तो ऐसा कंटिन्यू आपको दिख रहा है, नेक्स्ट कमेंट ऐड होती जा रही है। मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा तो स्टॉप कर सकता हूँ और माउस यहाँ पे लेके आता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ये फोटोज यहाँ पे 3 अरेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बीच में स्टॉप किया तो 3 ही फोटोज अरेंज हो चुके हैं। तो मैं इस कमेंट को यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके मैं डिलीट करूंगा और डिलीट करेंगे तो ही हम दोबारा इसे रन कर पाएंगे दोस्तों। आधा अधूरा कमेंट हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो अब मैं इसे एक साथ रन करना चाहता हूँ। मेरा पूरा कोडिंग करेक्टेड है, कोडिंग एक बार जूम करके आप देख सकते हैं और कोडिंग यहाँ पे पूरा करेक्ट है। तो मैं मैक्रो के जरिए से रन करता हूँ। इस कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड में रन होगा तो इसलिए मैं इसे हाइड कर रहा हूँ। और मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, इंसर्ट में एक शेप्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। शेप्स नॉर्मली यहाँ पे ऐड किया मैंने, राइट क्लिक और इसमें एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ, क्लिक टू सी मैजिक, दैट्स इट। ओके दोस्तों। और यहाँ पे अभी मैं इसे मैक्रो देना चाहूंगा तो राइट क्लिक करूंगा मैं इसे और असाइन मैक्रो, और जो मैक्रो मैंने बनाया है यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक करके मैक्रो है, उसे मैं ओके करूंगा और मैं इसे रन कर देता हूं। और अभी तो आपको कोई फोटोग्राफ्स नहीं दिख रहा है अरेंज, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं तो सभी के फोटोज यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे इस कोडिंग ने आपका काम कर दिया इजी। आप देख सकते हैं सभी के सभी यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। आप नीचे भी स्क्रॉल कीजिए, टोटल जितने भी प्लेयर्स के मैंने नाम लिए थे, युवराज सिंह, युजवेंद्र चहल, रैना, सभी के सभी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं दोस्तों। और काफ़ी कमाल की ट्रिक है ये दोस्तों। आपको अगर पिक्चर से रिलेटेड कुछ काम करना है तो आपको काफ़ी यूजफुल भी रहेगी। उम्मीद करता हूँ यूजफुल रहेगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पे जरूर क्लिक करेंगे दोस्तों। लाइक बटन पे क्लिक करो, कमेंट लिखो मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, MS, एक्सेल VBA कोडिंग और बहुत सारे एक्सेल VBA के प्रोजेक्ट भी। तो चलिए ऐसे कुछ सीखना है प्रोजेक्ट वगैरह तो मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।